एक गांव में रमेश अपनी पत्नी गीता के साथ रहा करता था। रमेश बड़ा ही लालची व्यक्ति था। रमेश को हर चीज बहुत ही ज़्यादा जल्दी और उसे ज़्यादा चाहिए होता था, जबकि गीता समझदार और शांत स्वभाव की थी। गीता रमेश को हमेशा समझाया करती थी कि गलत रास्ते के द्वारा कभी भी पैसा मत कमाइए, आप सही रास्ते में रह करके भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रमेश गीता की बातों को अनसुना कर देता। एक दिन रमेश खेत से घर लौट रहा था। रमेश ने रास्ते में एक सुंदर लवारिस भैंस को देखा। रमेश ने भैंस को देखते हुए उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी भैंस है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। रमेश जैसे ही उस भैंस को अपने घर लाता है तो गीता भैंस को देख करके रमेश से कहती है, अजी ये भैंस किसी की होगी, हमें इस भैंस को उस मालिक को लौटा देना चाहिए जिसका भैंस है। रमेश ने गुस्सा में गीता को जवाब दिया, हर समय तुम सच्चाई की बात क्यों करती हो? ये भैंस मेरा है, अब इस भैंस को घर पर ही रखेंगे। रमेश ने इस सुंदर सी भैंस को चारा दिया और भैंस चारा खाने लगी। कुछ देर बाद भैंस ने गोबर किया तो गोबर सोना के रूप में निकला। यह सब देख करके गीता और रमेश हैरान हो गए, क्योंकि गोबर के जगह सोना था। रमेश ये सब देख करके वह खुशी से झूम उठता है और रमेश अपनी पत्नी से कहता है, देखा भाग्यवान, मैंने सही किया ना, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। हर दिन रमेश भैंस को घास देता गया और भैंस ने उसे सोना देता गया। रमेश ने उस सोने को बाजार में बेचना शुरू कर दिया और वह देखते ही देखते अमीर होता चला गया। गीता बहुत खुश थी, लेकिन रमेश के बढ़ते लालच को देख करके वह चिंता थी। एक दिन रमेश गीता से कहता है कि गीता, अगर हम भैंस को अधिक चारा देंगे तो यह अधिक सोने के उबले देंगे। सोचो कि हम कितने अमीर हो जाएंगे। गीता ने समझदारी से रमेश को जवाब दिया कि रमेश, तुम ज्यादा लालच मत करो, क्योंकि ज्यादा लालच हानि देता है, क्योंकि भैंस को जरूरत से ज्यादा चारा खिलाना अच्छा नहीं है। लेकिन रमेश ने गीता की बात एक भी नहीं मानी। रमेश ने उस भैंस को बहुत सारा चारा खिला देता है। भैंस को ज़्यादा चारा मिलने से वह ज़्यादा चारा खा लेती है और उसे पेट में कुछ गड़बड़ी होने लगता है। वह भैंस बीमार पड़ गई और कुछ ही समय में भैंस मर जाती है। रमेश ने उस जादुई भैंस को खो दिया। वह रमेश अपनी पत्नी से कहता है, गीता, तुम सही कह रही थी, मैं तुम्हारा बात नहीं माना, जिसके कारण मैं आज इस सुनहरी भैंस को खो दिया। इसीलिए दोस्तों, मैं हर कहानी में आपको यही संदेश देता हूँ कि लालच ज़्यादा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच कर देने से आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को खोते जाते हैं। तो इंसान टून्स में एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसका नाम था कालू राम। कालू राम बहुत ही मेहनती और गरीब किसान था। कालू राम अमीरों के घर जा करके और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन कालू राम बनिया के तबेले में काम करने गया। अरे ओ कालिया, इधर आ। जी मालिक, अभी आया। अरे कालिया, जरा इस भैंस को तो देख, कितनी बूढ़ी और कितनी कमजोर हो गई है और बीमार भी लग रही है। जी मालिक, सही कह रहे हैं। अरे कालिया, तू देख क्या रहा है? इस भैंस को जाओ जंगल में छोड़ा। लेकिन मालिक, ये भैंस तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो इसे हम जंगल में छोड़ देंगे तो इसे भेड़िया सब खा जाएंगे। अरे यार कालिया, तुम यहाँ काम करने आए हो कि मालिक से जवान लड़ाने आए हो? तुम जो कह रहा हूँ वो करो। जो हुकुम मालिक। कालू राम उस भैंस को लेकर के और जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन कालू राम को उस भैंस को देख करके दया आ जाता है और वह कालू राम घर ले आता है। अरे इस भैंस को यहाँ क्यों लाए हो? इस भैंस को हम लोग क्या खिलाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम्हें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है,
मैं मेहनत करके इसे भी खिला लूंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। फिर कालू राम दूसरे के खेतों में काम भी करता था और भैंस के लिए चारा भी ले आया करता था। फिर कुछ ही दिन में भैंस जो है वह ठीक हो जाती है और दूध भी देने लगती है। अरे सुनते हो जी, आज भैंस ने 12 लीटर दूध दिया है, तो हम लोग उस दूध का क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, हम लोग एक काम करते हैं, इस दूध को हम लोग गांव में बेच देते हैं, हमारा गरीबी भी दूर हो जाएगा और हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे। अरे हाँ, अब हमें समझ में आया। अब हम कुछ पैसे कमा करके अपने घर को और भी अच्छा कर सकते हैं। कालीराम दूध को बेच करके खूब पैसा कमाने लगता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, ये भैंस तो पहले से भी ज्यादा दूध देने लगी है। दूध को गांव में बेचने के बाद भी हमारा दूध बच जाता है। अब हम उसका क्या करें? चलिए ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं। हमारे गांव के पड़ोस वाले गांव में एक दूध खरीदता है, हम लोग उसे अपना दूध बेच देते हैं। अरे हाँ, यही तो चाहिए था। अगर मैं उस दिन इस भैंस को जंगल में छोड़ आता तो आज हम इतने अमीर नहीं बन पाते। अरे इस भैंस ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी है। कालू राम भैंस का दूध बेच करके वह और भी ज्यादा अमीर हो गया। लेकिन एक दिन बनिया को पता चला कि वह ज्यादा अमीर होता जा रहा है, तो बनिया कालू राम के पास चला जाता है। अरे मालिक, आप? अरे कालिया, ये भैंस तो मेरी थी, लेकिन ये भैंस तुम्हारे पास कैसे आई? लेकिन मालिक, आपने तो इस भैंस को जंगल में छोड़ने के लिए कहा था, पर मुझे दया आया और मैंने उस भैंस को घर ले आया। अरे कालिया, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इस भैंस को कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, जरूर तुमने ही इसे चुराया था। इसी तरह से बनिया झूठ बोल करके और वह कालू राम पर चोरी का इंजाम लगाना चाहता था। फिर ये बात सरपंच को पता चली। फिर सरपंच ने सभा का आयोजन किया। बनिया भाई, क्या बात है, बोलिए। मुखिया जी, कालू राम ने मेरा भैंस को कई दिनों से चोरी करके रखा है और मुझे दे ही नहीं रहा है। बनिया भाई, आप कहना क्या चाह रहे हो? आखिर में भैंस है किसकी? मुखिया जी, आप न्याय कीजिए, मुझे मेरा भैंस मिलना चाहिए। और फिर मुखिया जी ने कालू राम से पूछा तो कालू राम ने सब कुछ सही सही बता दिया। इस तरह से झूठ का झूठ और सच का सच आ जाता है। और बनिया, आज के बाद ऐसा घटिया काम कभी मत करना। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को अच्छा और नया नया कार्टून आप लोगों को मिलता रहेगा। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम सामू था। सामू के पास एक भैंस थी जिसका नाम बसंती था। बसंती बहुत बड़ी और ताकतवर थी। वही सामू भैंस का दूध बेच करके अपना जीवन यापन किया करता था। उसी गांव में एक राजू नाम का एक युवक रहता था। वह एक नंबर का कपटी और धोखेबाज इंसान था। वह दिन भर घूमता रहता था और गांव के सभी कीमती वस्तुओं पर नजर रखता था ताकि राजू को मौका मिलते ही वह कीमती वस्तु को चोरी कर ले और बाजार में बेच सके। एक दिन राजू चोर ने श्यामू के भैंस को देख लिया। अरे वाह, इतनी अच्छी भैंस है। इस भैंस को मैं पास वाले गांव में बेच करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और इस भैंस को मैं बेच करके और भी ज्यादा अमीर बन सकता हूँ। वाह, क्या किस्मत है। दूसरे दिन राजू शाम होते ही वह सामू के भैंस को चोरी करने चला जाता। तब सामू के पत्नी का आँख खुल जाती है। अरे सुनते हो जी, लगता है हमारी भैंस ज्यादा आवाज कर रही है, लगता है कुछ दिक्कत है। अरे आप तो सुनते ही नहीं हो, चलो अब मुझे ही देखना पड़ेगा। ऐसा बोल करके सामू की पत्नी बाहर देखने चली जाती है। वहाँ पहुँच के कहती है, बसंती, अरे ओ बसंती, आखिर इतनी आवाज क्यों कर रही हो? तुम हमें सोने ही नहीं देती हो। भैंस उस राजू की ओर देख करके गगाने लगती है। राजू को देख करके सामू की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामू की पत्नी कुछ बोलती उससे पहले ही राजू चाकू मार करके उसकी हत्या कर देता है। साली मुझे रोकने आई थी? मैं राजू चोर हूँ, राजू चोर, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो इस भैंस को ले करके ही जाऊंगा।
राजू ऐसा बोल करके वह उस मजबूत भैंस को दूसरे गांव में ले करके चला जाता है ताकि उसे कोई न जान सके। तो दोस्तों इस कार्टून वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक ले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब